अस्सलाम वालेकुम। ये जो भगोड़े होते हैं ये पाकिस्तान के कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। इनकी सोच हमेशा घटिया रहती है और ये घटियापन करते रहते हैं और इन लोगों को सिर्फ सियासत आती है, लेकिन लोगों के जो मफादात हैं, अपनी आवाम के जो नज़रियात हैं, अपने बड़ों के जो नज़रियात हैं, वो इनको नज़र नहीं आते बिल्कुल भी। जैसे कि नवाज शरीफ भगोड़ा, भगोड़े से मुराद मेरी ये है कि जब मुश्किल वक़्त आता है तो बाहर लंदन भाग जाता है और फिर जब माहौल साज़गार होता है तो इधर आ जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ भगोड़े मतलब एक लीडर और सियासतदान में फ़र्क क्या होता है। तो एक जो सियासतदान होता है उसका काम होता है सियासत में सिर्फ़ अपनी चालों के ज़रिए और अवाम को बस कोई झूठे प्रोपेगेंडे करके और लोगों को कोई झूठी तसल्लियाँ दे के इलेक्शन वग़ैरह जीत लेना। लेकिन ये जो भगोड़ा नवाज़ शरीफ है, ये उससे भी बड़ी खबासत का मालिक है और ये बंदा पाकिस्तान पर इस तरह मुसल्लत किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान को डुबो के रख देगा, जैसे इसने पहले डुबोया। पहले इसके और इमरान खान की हुकूमत के बाद इसके भाई शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डुबोया और इमरान खान जो कि पाकिस्तान का अभी वज़ीर-ए-आज़म बना था, उसकी कोई पाकिस्तान के अंदर इसकी पहले तो मरियम की थोड़ी बात कर लें कि मरियम नवाज़ ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन अब हम कहते हैं कि इमरान खान की पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है, उन्होंने वो चैरिटी कर दी है। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो जो मेरी ये जायदाद है, जितना मेरा ये पैसा है, ये सारा चैरिटी कर देना है। शौकत खान नमीदी फाउंडेशन और कुछ अदारों के और उन्होंने नाम दिए हैं कि उनको ये दे देने हैं। तो ये तो उनको मिल जाएँगे और इनका फ़ायदा उनको काफ़ी हद तक होगा क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और इनसे इन पैसों से जो बनीवाला का घर है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अवाम को वो जो फाउंडेशन है शौकत खान में हॉस्पिटल है और जो बाकी फाउंडेशंस और ट्रस्ट चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और ये जो नवाज़ शरीफ वगैरह के लोग होते हैं, ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप देगा, हम 100 लिंक लगवा देंगे, गलियाँ बनवा देंगे, ईंटें लगवा देंगे। भाई कितनी ईंटें लगवानी है, आपकी नौजवान क्या चाहती है ये सोचो। अब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं हमें, लैपटॉप का ज़माना चला गया है। अब हमारे हाथ में ये मोबाइल है और ये मोबाइल है जो यही सारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सारा डाटा इसके अंदर सेव है। तुम वो बताओ कि जिससे हमें हमारा मुस्तकबिल नज़र आए, हमें अपना फ्यूचर नज़र आए। नौजवान है जो वो आपसे फ्यूचर का तकाज़ा करते हैं। ऐसी पॉलिसियाँ बताओ जिनसे हम तरक्की करेंगे कि आप कितनी जॉब्स हमें दे रहे हैं, किस-किस कैटेगरी में जॉब दे रहे हैं और पाकिस्तान में क्या आप करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए आप नया क्या करेंगे जो आप पहले नहीं कर सके? ख़ैर जिसको 3 दफ़ा मौका मिला उसको अब चौथी दफ़ा मौका मिल भी जाए ना, तो वो कर कुछ भी नहीं सकता। बस ये बात तो पक्की है ना कि ये कर कुछ भी नहीं सकता। लेकिन बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे नवाज़ शरीफ साहब हैं, इनको ना लंबे-लंबे छोड़ने का बहुत शौक है और इनकी जो बेटी है मरियम नवाज़, वो तो इनसे भी आगे निकल गई और वज़ीर आला पंजाब जैसी जो एक नशिस्त है, सीट है, उसका अपने लिए नामज़द कर रही हैं और अभी से ही अपने आप को उन्होंने वज़ीर आला समझना शुरू कर दिया है और वो अगर वज़ीर आला नहीं बनती तो फिर उन्होंने अपना दूसरा जो प्लान तैयार कर रखा है वो है कि वज़ीर ख़ारिजा बनना है। जी हाँ, बाजी मरियम हमारी हैं जो वो वज़ीर ख़ारिजा बनेंगी, मुल्क-मुल्क घूमेंगी, पूरी दुनिया की सैर करेंगी और फिर सुकून से पाकिस्तान में आएँगी और मसला कश्मीर पे जब बात होगी तब फज़लुर रहमान जैसे लोग, जहांगीर तरीन जैसे लोग और परवेज़ खटक जैसा लोग इनको सामने ले आएँगे। आप लोग जाएँ, मसला कश्मीर की जो कमेटी बनी है उसमें जाके आप लोगों ने का काम है, आप लोग वो सँभालें और मुल्क को इस सूरत-ए-हाल से निकालें। लेकिन तुम लोगों ने तो पहले मसला कश्मीर को दफ़न कर दिया है। तुम लोगों ने तो इंडिया को बेच दिया है। इतनी बेशर्मी और कमीनगी कहीं नहीं देखी जितनी तुम लोगों के अंदर है। ये जो गंजे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़े जो पाकिस्तान के अंदर करप्ट और चोर, डाकू, लटेरे, लफंगे हैं, ये गंजे हैं। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ ने ये एक जलसा किया गुजरांवाला में और वहाँ पे कह रहा था कि गुजरांवाला की अवाम जिन नौजवानों के पास डिग्रियां हैं मैं उनको कर्जे दूंगा, 20-20 साल के लिए कर्जे दूंगा। भाई थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, थोड़ा ही अल्लाह तो भी डर जावो कि जेडे नौजवान डिग्रियां हत्था च लैके फिर रहे ने, जे पता डिग्रियां ने अगर हत्था च लैके फिर रहे ने ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कर्जिਆਂ ਦੀ नहीं जरूरत है,
उनको ज़रूरत है तो नौकरियों की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है तो अपने कारोबार की ज़रूरत है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं। और जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनके लिए आप ये ऐलान करें कि हम कर्ज़ा देंगे, आसान किस्तों पे कर्ज़ा देंगे, बगैर सूद के कर्ज़ा देंगे। लेकिन आप क्या क्या कह रहे हैं कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, हम उनको कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना बिज़नेस चला सकें। और इसमें मैं तो बस यही कहूँगा कि मियाँ साहब अल्लाह का खौफ करें, और थोड़ा-सा ना जब आप भाषण देने जाएँ, तो थोड़ा-सा कम खाना वगैरह खाया करें, क्योंकि आपकी फिर तबीयत सेट नहीं रहती और आपको पता नहीं लगता कि आप क्या-क्या बोली जा रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट प्लीज़ आपको यही मशवरा देता हूँ कि आप ऐसे लंबी-लंबी ना छोड़ा करें, एयरपोर्ट बनाने वाली, कर्ज़े देने वाली। और अब आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे मौका मिला अगर मुझे मौका मिला तो मैं पाकिस्तान को एक तरक्की की नई मंजिलों तक पहुँचा दूँगा। अब कौन-सा मौका चाहिए नवाज़ शरीफ साहब को? पहले 3 मौके मिल तो चुके हैं। उन 3 मौकों में कुछ भी नहीं जो बंदा कर सका, वो चौथे दफ़ा क्या करेगा, ये तो सोच के हँसी आती है मुझे तो बहुत ज़्यादा। और ये जो पता नहीं क्या इनकी सोच है और क्या इनका मंशूर है। और वैसे भी इनका जब मंशूर लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहले जो वीडियो चली थी उसके ऊपर भी इमरान खान का हकीकी आज़ादी का एक बैनर लगा हुआ था। मतलब हकीकी आज़ादी सिर्फ़ इमरान खान के साथ ही है। और ये तो हो गया सियासतदान। अब आते हैं लीडर की तरफ। लीडर जो होता है वो कभी भी मुश्किलात से घबराता नहीं है। हर चैलेंज का डट के सामना करता है, खड़ा होता है। वो अपनी कभी भी अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको ख़राब नहीं होने देता, और अपनी कौम के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, अपनी जान तक देने को तैयार होता है। जैसे इमरान खान एक लीडर है और भगोड़ा नवाज़ शरीफ एक सियासतदान है। और अब इमरान की अगर हम मिसाल लें तो खान साहिब अभी जेल में बैठे हैं, 31 साल की जेलें हो चुकी हैं। पहले उनको सबसे पहले जो साइफर केस में सज़ा हुई, वो 14 साल 10 साल की सज़ा हुई। और उसके बाद तोशाखाना में 14 साल की हो गई। और उसके बाद निकाह के मामले में अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने ऐसा अपनी तरफ से पता नहीं कौन-सा आर्टिकल और कानून लगाया कि सज़ा दे के जेल में कर दिया। लेकिन इमरान खान साहिब, आपको सलाम है, आपको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि आप डट के खड़े हैं, पाकिस्तान से भागे नहीं हैं। इंशाल्लाह आपकी दोबारा गवर्नमेंट आएगी, आप इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और हम सबको आप पे पूरा यकीन है कि अगर हमारा पाकिस्तान एक अज़ीम पाकिस्तान बनेगा, तो वो आप बनाएँगे। इन इन लोगों का काम नहीं है पाकिस्तान को अज़ीम बनाना। ये तो पहले 3 बारियाँ ले चुके हैं, 3 बार में जो कुछ नहीं कर सके, वो अब ये क्या करेंगे? तो लीडर वो होता है जो कौम को कभी भी मुश्किल हालात में छोड़ के भागता नहीं है। और जैसा कि इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि मर जाऊँगा, डील नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी जेल में गुज़ार लूँगा, डील नहीं करूँगा। पूरी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी ये कर लें, जो मर्ज़ी ये करें, मुझे अपनी कौम पे एतमाद है। मुझे 8 फरवरी वाले दिन, मतलब कल के दिन पे हम एतमाद है। और कल के दिन जो नतीजा आना है, उसने इमरान खान और बाकी जितने नाजायज़ कैदी जेल में पड़े हैं, उनकी फैसला करना है कि उनको बाहर आना या अंदर रखना।